भाग्यवान और धनवान कौन नहीं बनना चाहता। कुंडली में एक ही भाव है जो व्यक्ति को धनवान भी बनाता है और भाग्यवान भी बनाता है। तो उसी नवमेश की चर्चा को आगे जारी रखते हुए आज हम नवमेश का भाग 3 पर बात करेंगे, जिसमें हम 7वें भाव से लेकर और 9वें भाव तक की चर्चा करेंगे। 1 से लेकर 3 तक और 4 से लेकर 6 तक हम पहले ही भाग 1 और भाग 2 में चर्चा कर चुके हैं। 9वां भाव जो हमारे कुंडली का भाग्य स्थान है और बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इस पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक भी है और जानकारी रखना भी आवश्यक है। तो हमारी कुंडली में नवमेश हमें किस तरह से 12 भावों में क्या क्या रिजल्ट देता है, इसी पर आइए आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 9वें भाव के स्वामी का 7वें भाव में जाना। यानी 9वें भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में है, लगन से 7वें भाव में है, यानी केंद्र और त्रिकोण का एक योग बन रहा है। बहुत अच्छा। 7वें भाव से हम विवाह देखते हैं, 9वें भाव से हम भाग्य देखते हैं। तो ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य विवाह के बाद उदय होता है, यानी भाग्य उदय उसका विवाह के बाद होता है। भाग्य साथ देता है, ऐसे लोग सुखी होते हैं, समृद्ध होते हैं। उसका कारण है कि 9वें भाव का स्वामी चतुर्थ से चतुर्थ भाव में और दशम से दशम भाव में है, यानी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में। लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, बहुत ही बढ़िया योग बन रहा है और वह बैठकर लगन को भी देख रहा है। यानी ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के, इनके जीवन साथी भी धार्मिक प्रवृत्ति के, और ऐसा योग पिता के लिए लाभदायक होता है क्योंकि 9वां भाव पिता का है और लग्नेश उठकर एकादश भाव में चला गया है। ऐसे व्यक्ति के जन्म के पश्चात घर में सुख समृद्धि आती है, घर में सुख साधनों की वृद्धि होती है क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ भाव है। पिता के व्यवसाय में वृद्धि होती है क्योंकि पिता से एकादश भाव है। पिता की आय में वृद्धि होती है, पिता को धन लाभ होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि नवमेश जो कम्युनिकेशन का और ट्रैवलिंग का कारक है वो 7वें में बैठकर लगन को देख रहा है। ऐसे लोग धर्म की नेटवर्किंग करना जानते हैं, धर्म के प्रचारक होते हैं क्योंकि धर्म का स्वामी लगन को एक्टिवेट कर रहा है। ऐसे लोगों के जन्म के पश्चात इनके पिता को मान सम्मान मिलता है क्योंकि 11वें भाव से हम मान सम्मान और पद प्राप्ति देखते हैं। ऐसे लोग धर्म ज्ञान अर्जित करने में बहुत उत्सुक होते हैं। ऐसे लोगों की यात्राओं से धर्म, ऐसे लोग अक्सर यात्राओं से धार्मिक प्रचार करते हैं। यात्रा करने से ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। विवाह के पश्चात विदेश यात्रा का मौका मिलता है और विदेश में जाकर भी ऐसे लोग धर्म का प्रचार करते हैं। तो यह था नवमेश का 7वें भाव में। जब 7वें में नवमेश शुभ प्रभाव में हो, उच्च राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, और यदि नवमेश ऐसी स्थिति में कमज़ोर स्थिति में हो, नीच राशि में हो, पाप प्रभाव में हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में पिता को धन हानि होती है, मान सम्मान में कमी आती है। ऐसे लोगों को आत्मग्लानि होती है। धर्म के प्रचार में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं होता। यात्राओं से उनको नुकसान होता है, पिता से मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं। तो यह था हमारा नवमेश का 7वें भाव में विश्लेषण। अब हम बात करते हैं नवमेश का 8वें भाव में विश्लेषण क्या होगा। 9वें भाव से द्वादश भाव है, दुष्ट स्थान है। यह
लेकिन कुछ मामलों में यह अच्छा भी है। हमेशा कोई भी भाव पूर्ण रूप से खराब भी नहीं होता और पूर्ण रूप से अच्छा भी नहीं होता। अष्टम भाव से हम ज्योतिष ज्ञान देखते हैं, तंत्र विद्या देखते हैं, मंत्र सिद्धि देखते हैं, दूसरे धर्मों का ज्ञान प्राप्त करना देखते हैं, इंटेलिजेंस सर्विसेज देखते हैं, जासूसी देखते हैं, अपनी पैतृक संपत्ति भी देखते हैं अष्टम भाव से। तो नवमेष का अष्टम में जाना यानी पिता के लिए तो लाभदायक नहीं है, क्योंकि नवमेष अपने से द्वादश भाव में चला गया है। लेकिन किसी भी भाव का द्वादश भाव उसके लिए मोक्ष कारक होता है, उसके लिए उस भाव का व्यय करता है। ऐसे लोग अक्सर अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के पीछे भागने लगते हैं। ऐसे लोग अक्सर देखा जाता, क्योंकि ज्ञान का भी भाव है, तो ऐसे लोग ज्योतिष ज्ञान, तंत्र विज्ञान, मंत्र सिद्धि, रिसर्च में, इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ऐसे लोगों की धर्म से संबंधित प्रवचन करने में अधिक रुचि होती है, क्योंकि यहाँ बैठकर ये द्वितीय भाव को देखता है और द्वितीय भाव हमारा वाणी का भाव है। तो धर्म से संबंधित, धर्म प्रचार से संबंधित, भले ही वो नेगेटिव प्रचार करे लेकिन करता है। और वहीं ज्योतिष विज्ञान सीखने में इनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है, तंत्र विद्या सीखने में अच्छा इंटरेस्ट होता है, अगर यह लाभ अच्छे शुभ प्रभाव में हो। और वहीं अगर यह पाप प्रभाव में हो तो पिता के लिए नुकसानदायक हो जाता है बहुत अधिक, पिता के साथ मतभेद उत्पन्न करने लगता है। ऐसे लोग ज्योतिष या तंत्र विद्या या मंत्र विद्या सीखने के पश्चात उसका गलत प्रयोग करने लगते हैं, दूसरे धर्मों के प्रचारक बन जाते हैं, अपने धर्म के निंदक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पिता के स्वास्थ्य में भी समस्याएं आती हैं, पिता अस्वस्थ रहते हैं, ऐसे लोगों की धर्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती। तो यह था नवमेष का अष्टम भाव में विश्लेषण। अब हम बात करते हैं नवमेष का नवमेष का नवम भाव में विश्लेषण। नवमेष जब अपने ही भाव में बैठ जाता है तो यह एक बहुत ही उत्तम स्थिति या बहुत ही अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। धर्म का स्वामी धर्म भाव में, भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में, पिता का स्वामी पिता भाव में। तो ऐसे लोगों के पिता धार्मिक होते हैं, संस्कारी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में नवमेष नवम भाव में हो और शुभ प्रभाव में हो तो भाग्यशाली होते हैं। भाग्य इनका हमेशा साथ देता है, क्योंकि यह लगन से अगर हम देखें तो यह पंचम भाव है, पंचम से पंचम बनता है, यानी इनकी संतान भी बहुत ज्ञानी और धार्मिक होती है। ऐसे लोग सोशल नेटवर्किंग करना बहुत अच्छे जानते हैं, सोशल काम बहुत अच्छा करते हैं, लोगों की हेल्प करना जानते हैं। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नवमेष यहाँ बैठकर तृतीय भाव को देखता है, और तृतीय भाव हमारा नेटवर्किंग का है, कम्युनिकेशन का है, हमारा सोशल वर्किंग है, हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारी इच्छाएं हैं। तो हमारी इच्छाएं धर्म की ओर, हमारा जो झुकाव होता है वो धर्म की ओर बढ़ जाता है। ऐसे लोग धर्म का प्रचार करना अच्छा समझते हैं। ऐसे लोगों को धन की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि 11वें से 11वां भाव अपने भाव में बैठा हुआ है। तो धन लाभ, हर प्रकार से धन लाभ होता है। ऐसे लोग अगर मिट्टी में भी हाथ डाल देते हैं तो उसको सोना बना देते हैं। तो ऐसे लोगों की कुंडली, जिनकी कुंडली में नवम मेष का स्वामी नवम भाव में हो, हर प्रकार की घर में सुख सुविधाएं होती हैं, हर प्रकार का मान सम्मान होता है। ऐसे लोग उच्च पदों पर आसीन होते हैं, धन की कोई इनको कमी नहीं होती है,
और अपने गुरुओं का और अपने पिता का और अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों के छोटे भाई बहन भी भाग्यशाली होते हैं और बड़े भाई बहन भी भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि बड़े भाई के लिए एकादशेष एकादश में है, छोटे भाई के लिए नवमेश यानी उनके लिए सप्तमेश सप्तम में है। और वहीं अगर नवमेश पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, तो ऐसे लोगों का भाग्य साथ नहीं देता। अक्सर लोग जब कहते हैं मेरे तो सभी काम अटक अटक के होते हैं, कोई भी काम बिल्कुल सीधे तरीके से नहीं होता, तो ऐसे लोगों की कुंडली में नवमेश कमज़ोर होता है। अधिक मेहनत करनी पड़ती है, लाभ कम होता है, पिता की हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, धर्म पर कुतर्क करते हैं और यात्राओं से या तीर्थ यात्राओं से इन्हें नुकसान होता है। जिनके नवमेश नवम भाव में बैठकर पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे लोगों को घर में मंदिर बनाने से या पूजा करने से भी नुकसान उठाना पड़ता है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है हमारी। तो यह था नवमेश का 3 भावों में विश्लेषण, सप्तम, अष्टम और नवम में। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।